ढंग से पढ़ा है। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला क्वेश्चन भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने हमारे मॉक टेस्ट भी दिए थे, है ना, 3 मॉक टेस्ट थे, 2 का लाइव डिस्कशन मैंने कराया था, ठीक है, और 1 का रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसमें भी भैया आपको पता हो तो हमने लाइमन सीरीज, मतलब इसी तरह के साफ साफ क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, समझाया था। तो यहाँ पर भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा, है ना। अब लाइमन सीरीज आते ही हमारे दिमाग में चलना चाहिए क्या होती है ये, है ना, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी। घंटी कैसे बजती है, टन टन टन, ऐसे तो घंटी बजनी चाहिए टन टन टना टन वाली, ठीक है जी। कि लाइमन सीरीज आते ही हमारा जो n1 होता है उसका 1 होता है। अब अगर उसने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोली है तो n2 हो गया 2, n2 हो गया कितना 2। और अब उसने बोला है कि भैया क्या है ये, फर्स्ट लिख लेते हैं इक्वेशन, 1/λ इक्वल्स टू क्या, आर। बस अब ऐसे क्वेश्चन में जब एक का, देखिए जैसे आपसे बोला है कि देन वेवलेंथ ऑफ सेकंड टेंशन सीरीज, जब भी भैया ये मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के दिखा चुका हूं, बस गला फटा नहीं है ना, फाड़ूंगा भी नहीं, ठीक है जी। कि अगर एक का देखकर दूसरे के बारे में पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में जो नॉर्मली हमें फॉर्मूला रिडबर्ग इक्वेशन पता है कि 1/λ इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। उसमें आर को आप अननोन ले लोगे, मान लीजिए मैंने एक्स ले लिया, 1/n1 स्क्वायर तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/n2 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है जी। और 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो इट इज 3x/4। मतलब यहां से मुझे जो अननोन x था वो पता पड़ गया, कितना सर 4 ठीक है ना 3λ। अब मुझे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब उसकी वेवलेंथ निकालनी, मान लीजिए मैंने लैम्डा डैश मान लिया, x की जगह मैंने पुट कर दिया 4/3λ। सबसे पहले सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या हो गया कि सर n1 तो अभी भी 1 ही रहेगा, बट n2 अब कितना हो जाएगा, है ना 1+2, क्योंकि सेकेंड लाइन है मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि लाइमन सीरीज ही है ना। ये भी गला फाड़ फाड़ के हर टीचर ने दुनिया के आपको समझाया होगा कि प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें। बोला भी होगा कि बच्चों की इसके ऊपर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 4/3λ इंटू, ठीक है ना, 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, और 1 माइनस 1/9 कितना होता है सर 8/9, मतलब 4/3λ इंटू 8/9। तो हमारा आंसर सर 4 8 जा 32 अपॉन 27 इंटू लैम्डा, ठीक है ना, 32/27 लैम्डा। अब इतने इजी क्वेश्चन तो बच्चों पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है जेई वालों को पूछने का। इतने इजी क्वेश्चन तो उसको पूरा पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है पूछने का, और पूछेगा ही, मान के चलिएगा, है ना, पूछेगा ही। तो आपको भले, ठीक है ना, हम सभी अभी सभी लोग भैया सेकंड अटेम्प्ट भी देंगे, हम सभी को पता है, भले हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट खूब अच्छा हो, भले पूरी उम्मीद है मुझे, कई बच्चे है ना, हो सकता है 100% भी आ जाए कुछ बच्चों के, तो हमारी तो दिल से दुआ यार सभी बच्चों का अच्छा भला हो, सिलेक्शन हो, अपने परिवार का, देश का नाम का, समाज, है ना, परिवार का, देश समाज का नाम रोशन करें सभी बच्चे, सबको 100% आए यार। एज ए टीचर तो हम यही दुआ करते हैं, ठीक है ना। बट तब भी भैया ये चीजें हमें अब पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें आगे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है ना, आगे भी इसकी। अच्छा, रेसिप्रोकल भी करना है, हाँ बिल्कुल सही बोला किसी बच्चे ने, सर रेसिप्रोकल तो करो, इट इज लैम्डा डैश की वैल्यू है ना। तो लैम्डा डैश की वैल्यू, अगर ये 1/λ डैश की वैल्यू है तो 27/32 इंटू लैम्डा। ओके 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 ओके, ऑप्शन ए, ठीक है जी। चलिए, तो वो मैंने रेसिप्रोकल नहीं करा था, बातें करने में आपसे बिजी हो गया आप